नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। शुरू करते हैं मार्केट से। एक्चुअली मार्केट में चल रहा है बीटीसी आपका एक साइडवे मूवमेंट कब तक पकड़ के रखेगा, और आपका पायथ, मैंने आपको कल इस पर एक डिटेल वीडियो बना के दिया था और आप बाद में पूछते हो सर और क्या हो सकता है। मेरे भाई वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ें कन्फर्म और क्लियर हो जाएंगी। और आगे बाइनेंस लिस्टिंग क्यों फेल हो रही है, रिसेंटली इतने सारे टोकन बाइनेंस में लिस्ट हुए, उनकी हालत क्या हो गई है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि एक्चुअली मार्केट में हमें किस तरीके से चलना चाहिए। केवल उसी में नहीं रहना चाहिए हमेशा कि ये टॉप 5 मैंने ले लिए, वो 10 मैंने ले लिए, ये वाले ले लिए, वो वाले ले लिए। भाई लेने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। फर्क पड़ता है जो आपके पास है वो आपको रिटर्न कितना दे सकता है। तो बाइनेंस लिस्टिंग भी कहीं ना कहीं अभी आज की डेट में उतना एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है, चलिए बात करेंगे उस पर भी। पहले लेते हैं थोड़ा सा बीटीसी का जायजा कि चल क्या रहा है। बीटीसी आपका एक ऐसे रेंज बॉन्ड में फंसा हुआ है जो आपका 64,000 और आपका 67,500 के बीच में फंसा हुआ है। यानी कि 64,500 600 के आसपास और आपका 67,600 500 ये चल रहा है। इसी में आपका ऊपर नीचे हो रहा है। कोई ऐसा मेजर अपडेट नहीं आ रहा है जैसे ये कहोगे चलो यहां से अचानक से पंप हो जाए। लेकिन ये आप ये देख रहे हैं कि जो 67,800 के ऊपर बीटीसी टिका हुआ है। अब अमेरिका में देखिए बातें बहुत चल रही हैं, इलेक्शन वहां भी है, जैसे अपना इलेक्शन चल रहा है वैसे इलेक्शन वहां भी है। तो कोई पार्टी सपोर्ट करती है, कोई सपोर्ट नहीं करती है, तो बात वहां भी वो भी सब चल रही है। लेकिन मेन चीज है कि भाई पैसा आना चाहिए। तो जैसे ही अगर थोड़ी बहुत देखिए वेल्स की बाइंग हो जाए या बड़े बड़े ईटीएफ वाले हैं उनकी बाइंग हो जाए तो आपका बीटीसी यहां से क्रॉस हो जाएगा। और मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि बीटीसी को अभी मेरे हिसाब से जो इनको लिक्विडेशन एक तरह से अपना कहता है काट पीट के एक्सचेंज को पूरी करनी है, वो 70 और 71 के बीच में जो है 70,000 और 71,500 इसके आसपास तक जाके फिर बेशक एक करेक्शन ले लीजिए, एक अलग बात है। लेकिन अभी जो मोमेंटम बना हुआ इस हिसाब से बीटीसी को ऊपर जाना चाहिए। तो ये तो है बीटीसी का हाल। बाकी मार्केट में ये कहोगे थोड़ा सा नीरसता आ गई हल्की सी, यानी थोड़ा सुस्ती चल रही है। मे भी इसलिए कि वीकेंड है और वीकेंड के बाद भाई देखिए जैसे कल मार्केट ओपन होंगे तो जैसा भी स्टॉक मार्केट का आपका मूवमेंट रहेगा उस हिसाब से आप मार्केट में देख सकते हैं, यहां भी उतार चढ़ाव दिखाई देगा। अब आते हैं पायथ पर कि पायथ में क्या। देखिए कल मैंने आपको एक डिटेल वीडियो पायथ के ऊपर दिया और उसमें बहुत स्पष्ट कहा था कि भाई अनलॉक हो रहा है बहुत बड़ी संख्या में और उस अनलॉक का इंपैक्ट कहीं ना कहीं पायथ के प्राइस पर जरूर आएगा। मैंने आपको ट्विटर पर भी इसका अपडेट दिया। देखिए इसका डाउनफॉल एक तरह से स्टार्ट है, अभी चल ही रहा है। और अभी भी देखिए इसका जो प्राइस है 0.42 पर आ गया और कल ये 4.6 और 4.5 के आसपास चल रहा था। तो वहां से आप सीधा देख सकते हैं यानी कि ये डाउनफॉल नीचे चल रहा है। अब डाउनफॉल देखिए कब तक चलेगा, जब तक कि वो अनलॉक 20 तारीख को होना है। आज 19 है और वो 20 तारीख का है। यानी कितना 2.1 बिलियन टोकन सर्कुलेशन में, आपका 1.5 बिलियन है। यानी जितना सर्कुलेशन में है उससे भी ज्यादा और मार्केट में आएगा। तो भाई जो मैंने प्रिडिक्शन भी आपको कल बताई थी वो भी यही कहा था कि प्राइस आपका हाफ के आसपास इसका जाना चाहिए। मतलब जो आपका 4.2 की सीरीज है इसको 2 की सीरीज में जाना चाहिए या 1.5 की सीरीज में जाना चाहिए, क्योंकि जो प्रिडिक्शंस आ रही हैं वो वही निकल के आ रही हैं कि अनलॉक बहुत बड़ा है, सर्कुलेशन में जो सप्लाई है उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। तो बाकी डिटेल वीडियो आप कल का देख लीजिए, इसी चैनल पर अवेलेबल है। क्योंकि काम की चीज़ लोग नहीं देखते, क्योंकि हमेशा 100x टोकन के चक्कर में मत रहो। वो भी अभी आपको कहानी बताता हूँ 100x के चक्कर में आप लोग कैसे बर्बाद हो रहे हो। मैंने कहा ना बाइनेंस लिस्टिंग जो फेल हो रही है। तो इसलिए देखिए पायथ में आप अलर्ट जरूर रहिए। अगर आपकी बहुत बड़ी होल्डिंग है तो मैं तो कहूंगा कि थोड़ा बहुत अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप प्रॉफिट जरूर लें। एक डिप आएगा उस टाइम फिर बाय कर लें। प्रोजेक्ट अच्छा है, प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है कि प्रोजेक्ट की ऐसी तैसी कई बार ना ये इनका जो अनलॉक होता है वो कर देता है। अब इतनी बड़ी संख्या में अनलॉक होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आती है और आएगी। तो ये है सब पायथ का। बाकी और डिटेल आप कल के वीडियो में देख सकते हैं इसी चैनल पर। अब आते हैं जो मैंने आपको कहा कि बाइनेंस लिस्टिंग। अभी रिसेंटली इतने सारे टोकन देखिए बाइनेंस पर लिस्ट हुए, लेकिन उनकी सबकी हालत खराब। अब आप कहोगे सर हालत कैसे खराब है, सब सही चल रहा है। सही नहीं चल रहा है भाई। आप स्टार्टिंग में देखते हो उसके बाद उस टोकन को आप भूल जाते हो, या तो आपने ले लिया तो इसी चक्कर में रहते हो कि बाइनेंस पे लिस्ट हो गया अब तो ये एक अच्छा खासा रिटर्न देगा और आसमान 100x 1000x जाएगा, क्योंकि किसी ने बोला है, उसके बोलने से नहीं जाएगा। मैंने आपको अभी नॉट कॉइन आपका देखिए जो माइनिंग वाला था इसके बारे में कहा कि सर अच्छा खासा गया और आज की डेट में इसका प्राइस जो है 0.00
60 के आसपास चल रहा है, मे बी और नीचे जा भी सकता है। वीडियो जब पब्लिश होगा उसके बाद, जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम नॉट कॉइन का प्राइस ये चल रहा है। और यहां मजे की बात तो ये है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के इसमें इनमें सब में फंडिंग भी है, यानी फंडिंग होने के बावजूद भी, बाइनेंस पे लिस्ट होने के बावजूद भी प्राइस कहीं न कहीं इनका गिरता चला जाता और उठ नहीं रहा जिस हिसाब से बीटीसी उठ रहा है। तो देखिए बीटीसी से किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है यहाँ, लेकिन मेन चीज क्या है कि ये प्राइस गिरता है उसके बाद इतनी जल्दी उठता क्यों नहीं, उसकी वजह बताऊंगा। पहले मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट बताता हूं जिससे कि आपको कम से कम कुछ अंदाजा हो जाए कि कौन सा प्रोजेक्ट कितना गिर चुका है बाइनेंस पर लिस्टिंग के बाद। और मोस्टली गिरता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाइनेंस पे एक हाइप क्रिएट होती है, उसके बाद गिरता है और दोबारा उतनी आसानी से उस प्राइस पर नहीं पहुंचता। ये भी आपने एक फैक्ट है बहुत, यानी 2 से 5% प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बाइनेंस की जो हाइप होती है उसको दोबारा से क्रॉस करते हैं, वरना जो हाइप एक बार क्रिएट हो जाती है उस पर दोबारा पहुंचते ही नहीं। मैंने कहा ना 2 से 5%, बस इतने ही प्रोजेक्ट हैं। जैसे अभी आपने मेमे सुना, ठीक है, मेमे आपका जो है एफडीबी कितना 1530 एफडीबी के साथ लॉन्च हुआ और आज की डेट में 1660 है। कुछ थोड़ा सा सही है, इसमें बाइनेंस लैब का पैसा लगा हुआ है। आपने ब्लर को सुना, ब्लर आपके सामने आया, यानी कि 24 नवंबर को ब्लर, और आया कितना 1860 एफडीबी के साथ आया। मिलियन में ये बता रहा हूं, ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। और अभी आज की डेट में एफडीबी कितनी बची थी 1020 मिलियन, यानी कि कम हो गया, लगभग 45% इसका प्राइस गिर चुका है। आगे आते हैं जेटीओ, बाइनेंस पर लिस्ट हुआ, एफडीबी कितना लेके आया 2400 मिलियन की एफडीबी लेके आया, ठीक है। अभी कितना है 3890, और लगभग जो है 62% इसका प्राइस नीचे आ चुका है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कितना गिर चुके हैं। अभी आपका रिसेंटली देखिए पाइथ की बात करता हूं, देखिए पाइथ भी जो है 5000 की एफडीबी के साथ आया था जब लिस्टिंग हुई बाइनेंस पर, ठीक है। और आज की डेट में 4140 बचा है मिलियन एफडीबी इसका, ठीक है। और गिरा कितना, लगभग 17%। इसमें डेल्फी डिजिटल कैपिटल और मल्टी कॉइन कैपिटल का इसमें पैसा बाकायदा लगा हुआ है, उसके बाद भी गिरा। यहां मैं एआई की बात करता हूं, एआई आया 24 जनवरी 2024 को बाइनेंस पर लॉन्च हुआ, प्राइस आपका आया 1100 एफडीबी के साथ आया, ठीक है। आज की डेट में 1040 बचा है, इसमें बाइनेंस लैब का पैसा लगा हुआ है। अब इतने ये देखिए प्रोजेक्ट आए, अभी अब बहुत रिसेंटली का बॉमे, ठीक है, BOME में कॉइन था, आपने बहुत अच्छी तरह इसको सुना, 16 मार्च 2024 को आया, ठीक है, बाइनेंस पर। कितनी एफडीबी के साथ 1580 मिलियन एफडीबी के साथ आया। और आज की डेट में कितना बचा है 710 मिलियन, यानी कि लगभग ये 55 से 60% के आसपास अप एंड डाउन हो गया, यानी कि ये मान लीजिए आधा प्राइस रह गया इसका बॉमे का। अब और इसमें ये कहो कि किसी बड़े घराने की फंडिंग हो जैसे बाइनेंस लैब हो गया या किसी और, तो वो इसमें नहीं है। लेकिन प्राइस इतना हाइप पकड़ने के बाद आ गया और दोबारा ये उम्मीद बहुत कम अभी है, जब तक देखिए ये कहते हैं कि अच्छा खासा मूवमेंट शुरू नहीं होगा, एक बुल रन वाली जो हाइप नहीं शुरू होगी, तब तक मुझे तो नहीं लगता कि बॉम्बे दोबारा से उस प्राइस पर जाएगा। तो बॉम्बे को उस प्राइस पर जाने के लिए या तो मैनिपुलेशन हो जाए, भाई कुछ वॉलेट्स मिलके जो है आपका प्राइस को चढ़ा दें, वो एक अलग सीन है। टाओ 11 अप्रैल 2024 को आया 13,600 मिलियन एफडीबी के साथ आया, ठीक है। आज की डेट में कितना बचा 7250 केवल, यानी कि आधा ये भी रह गया, लगभग 48% इसका प्राइस इसका भी गिर चुका है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो बाइनेंस पे रिसेंटली आए हैं और आपकी उनकी सबकी हालत खराब है। जैसे और मैं नाम बता देता हूं, बाकी मैं आपको देखिए स्क्रीन पर भी दे दूंगा और आप चाहो तो इसको ट्विटर और टेलीग्राम पर भी देख सकते हो जो पूरी लिस्ट। WIF है, ये आपका कितना 117% गिर अभी प्रॉफिट में है। केवल जो प्रॉफिट में है वो मैं बता देता हूं, एक JUP आपका 58% प्रॉफिट में है और आपका WIF आपका 117% प्रॉफिट में है और आपका ORDI यानी कि ऑलरेडी आपका लगभग 261% प्रॉफिट में है। यानी कि इतने सारे प्रोजेक्ट इस पे आए रिसेंटली, उसमें से केवल 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी अपनी हाइप अच्छी खासी क्रिएट कर रखी है, जो अभी भी प्रॉफिट में, वरना मोस्टली प्रोजेक्ट आपके जो है घाटे में जा चुके हैं। आपका W है, सागा, टाओ, ओमनी, STRK, पिक्सेल, रोहिणी, पाइथ, JUP, मांटा और आपका बॉन्क 1000 सेट्स, जेटीओ, ब्लर, ये इतने सारे प्रोजेक्ट आए हुए हैं। तो देखिए इनकी हालत पतली क्यों हो गई। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मैं आपसे एक हमेशा बात कहता हूं कि देखिए प्रॉफिट पर फोकस कीजिए। मार्केट के सेंटीमेंट चेंज हो गए हैं, अब वो लॉन्ग टाइम और वो सब चीजें बहुत पीछे छूट गई हैं। जब से फ्यूचर ट्रेड आया है
तब से मार्केट के सेंटीमेंट पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। तब से प्राइस आपका बहुत जल्दी फ्लक्चुएट भी होता है, क्योंकि आप उसी उम्मीद में रहते हैं कि थोड़ा सा चला अब ये ऊपर जाएगा, लेकिन भाई जाएगा तब जब जो लोग लॉन्ग और शॉर्ट करके बैठे हैं वो जाने देंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई उन्हें तो प्रॉफिट से मतलब है, उन्हें लॉन्ग टाइम से कोई मतलब नहीं है कि आपका ये $1 जाएगा या $10 जाएगा, या 100x होगा कि 1000x होगा। वो इस चक्कर में नहीं पड़ते। उनको तो ये उन्होंने अपना टारगेट फिक्स कर रखा है, मुझे 40% चाहिए। उनका 40% जहां टारगेट हिट हुआ निकाल दिया माल, और निकाल दिया माल प्राइस नीचे आ गया। आप उसी इंतजार में रहेगा, अरे ये तो अभी ऊपर जाना चाहिए था, क्योंकि फलाने बोला हुआ है कि ये तो 100x वाला कॉइन है, ये 1000x वाला कॉइन है, ये तो जाएगा जाएगा। तो लेकिन भाई जो फ्यूचर ट्रेड वाले बंदे हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं है 100x 1000x से। तो इसलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि प्रॉफिट पर फोकस कीजिए, नीचे जरूर आएगा, उस टाइम आपको मौका जरूर मिलेगा बाय करने का। तो ये जो कहानी है ना, ये इसी वजह से कि लोगों ने हाइप पकड़ी, अपना प्रॉफिट लिया, बाहर आ गए, धक्का मार दिया, भाड़ में जान दो, हम कोई और टोकन देख लेंगे। क्योंकि आपने पीछे देखा था 1 मिलियन से ज्यादा टोकन क्रिएट हुए हैं अभी रिसेंटली में, 1 मिलियन से ज्यादा। अब 1 मिलियन में से आप कितने टोकन्स को ऐसे जानते हैं जिन्होंने एक अच्छी खासी हाइप पकड़ी है, आए और गए। तो इसलिए भाई सबसे बड़ी बात यही है आपके लिए कि समय समय पे प्रॉफिट निकालते रहिए। मैंने हमेशा से कहा ना कि मैं 2 पोर्टफोलियो पे इसीलिए काम करता हूं। लॉन्ग टाइम तो वो है जिसमें मैं भी फंस गया हूं, हो सकता बेशक वो आज ग्रीन में है मेरा वो पोर्टफोलियो, लेकिन फिर भी मैं भी ये कहता हूं फंस गया हूं, लेकिन उसमें उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा मुझे लॉन्ग टाइम वाले में जिससे मैं ये कह सकूं हाँ ठीक है आज मैं उसमें से एग्जिट कर सकता हूं। अगर मान लीजिए उसमें से कुछ 2%, 5%, 10% मिल भी रहा है मेरे अगर 25 टोकन की पूरी लिस्ट में से, तो क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो बेहतर वही है कि भाई प्रॉफिट लो, आप भी निकलो, धक्का मारो, काम खत्म। नॉट कॉइन आपका एग्जांपल कल 2 पहले का ही है। तो कहा था वो ₹2.5 पर, और आज की डेट में वो ₹1 भी नहीं बच रहा है। तो भाई प्रॉफिट लिया, लोगों ने धक्का मार दिया, काम खत्म, कोई और आएगा उसमें देखेंगे। तो इसलिए भाई प्रॉफिट लेना सीखो, मैं तो यही कहूंगा। बाकी ये लॉन्ग टाइम देखिए ठीक है, लेकिन उसमें वाकई में आपको लॉन्ग टाइम देना पड़ेगा। तो भाई इतना भी हाथ पे हाथ धर के क्या बैठना। मैं ये नहीं कह रहा फ्यूचर ट्रेड करो, स्पॉट में भी पैसा बनता है। डिप में खरीदो, ऊपर आ जाता है निकाल दो, बस 20 से 30%, 40% अपने पास रखो उसको, बाकी 60-70% निकाल दो। बाई चांस ऊपर चला जाता है और तो कम से कम आपके पास जो है वो आपको रेस्ट प्रॉफिट दे देगा। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी है। तो इसीलिए मैंने आपके सामने ये रखा कि भाई सेंटीमेंट चेंज हो चुके हैं पूरी तरीके से। मार्केट के पहले जो था अब कुछ और है। बाकी आप भी समझदार हैं, क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो मैंने रखा, जो मैंने आपसे कहा, क्या वो सही है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलो फिर मिलते हैं, नमस्कार।